सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को शमन करने वाले काल भयाल के संहारक, आवागमन को मिटाने वाले, जन जन के मन मानस मराल परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अर्जुन बाबा, परम श्रद्धेय अयोधी बाबा, इस पावन सत्संग गोष्ठी में उपस्थित संसदीय जिला संत मत सत्संग समिति के परम सम्मान्य उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री सूर्यनारायण बाबू, परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप परम श्रद्धेय परम सम्मान्य श्री फेको बाबू के निज निवास स्थान पर प्रातःकालीन संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। इस संत मत का सत्संग है। संत मत किसी भी संप्रदाय का खंडन नहीं करता, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता। संसार में जितने भी मत संप्रदाय हैं, सबों का आदर करते हैं, सबों का सम्मान करते हैं। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, क्या आप कबीर पंथी हैं? तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि मैं कबीर पंथी हूँ, क्योंकि संत मत में संत कबीर साहब भी हैं। फिर गुरु महाराज से पूछा, क्या आप रामानंदी हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ मैं रामानंदी हूँ, क्योंकि संत मत में रामानंद स्वामी भी है। फिर गुरु महाराज से पूछा, क्या आप सिख मत के हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं सिख मत का हूँ, क्योंकि संत मत में गुरु नानक देव जी महाराज भी है। फिर पूछा, क्या आप ईसाई मत के हैं? गुरु महाराज ने कहा, मैं ईसाई मत का हूँ, क्योंकि संत मत में ईसा मसीह भी है। फिर गुरु महाराज से पूछा, क्या आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं? तो कहा, मैं इस्लाम धर्म को भी मानने वाला हूँ, क्योंकि संत मत में हजरत मोहम्मद साहब भी है, संत रबिया है, संत मंसूर है, संत मोहम्मद अली खां भी है। इस संत मत किसी का खंडन मंडन नहीं करता है, सभी संतों का आदर, सभी संतों का सम्मान देते हैं। आप आज तक ऐसा कोई मत देखे हैं
हमारे संत सदगुरु महाराज ने सबसे पहले क्या कहे, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मौली मति अति नीच नारी। आज तक कोई कहा है? कोई कहा है? ये संत मत आज से नहीं है, जब से सृष्टि चली आ रही है तब से संत मत है। आप रामचरित मानस में पढ़ेंगे, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। ये संत मत सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा है। आज दुनिया के संप्रदाय के बहुत सारे लोग अपनी अपनी डफली बजाते हैं। वो कहेंगे मैं कबीर पंथ का हूं तो संत मत का सत्संग हो रहा, मैं वहां क्यों जाऊंगा। रामानंदी कहेंगे वहां संत मत का सत्संग हो रहा, मैं तो रामानंदी हूं, मैं वहां कैसे जाऊंगा। शिव चर्चा करने वाले कहेंगे हम तो शिव चर्चा करने वाले, वहां तो संत मत का सत्संग हो रहा, वहां मैं कैसे जाऊंगा। मैं उस कबीर पंथी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका जो संत कबीर साहब इष्ट थे, वो संत थे कि नहीं थे? था अगर उनको संत नहीं मानते हैं तब संत मत के सत्संग में नहीं आइए। अगर उनको संत मानते हैं तो संत मत के सत्संग को अपनाइए। मैं रामानंद संप्रदाय के साधु से, अनुयायियों से पूछना चाहता हूं, रामानंद स्वामी संत थे कि नहीं थे? अगर वो संत थे तो संत मत के सत्संग से दूर मत भागिए, संत मत के सत्संग को अपनाइए, तब आप असली सत्संगी होंगे, असली रामानंद स्वामी के अनुयायी होंगे आप। अगर संत मत के सत्संग से दूर भागते हैं तो आप रामानंद स्वामी के अनुयायी नहीं हैं। किसी गांव में एक भी मंदिर नहीं था, सारे गांव के लोग बैठक किया और बैठक में निर्णय लिया कि इस गांव में मंदिर होना चाहिए। पैसा इकट्ठा किया, मंदिर का निर्माण किया। जब मंदिर बन करके तैयार हो गया, अब सबके मन में होने लगा कि इस मंदिर में मूर्ति किसकी लगेगी। सब बैठक में एक मत से बहुमत पास कर दिया, इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति लगाइए। राधा कृष्ण की मूर्ति बनवा करके लाए, प्राण प्रतिष्ठा देकर स्थापना कर दिए, पूजा शुरू हो गई। अब जो कृष्ण को मानने वाला था वो तो मंदिर में जाकर पूजा करना शुरू किया। राम को मानने वाले, शिव को मानने वाले, काली को मानने वाले, दुर्गा को मानने वाले मंदिर में जाना बंद कर दिया। अब सारे लोगों के मन में तो फिर होने लगा कि अब क्या होगा, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। फिर बैठक किए, बैठक में निर्णय लिए कि अब इस मूर्ति को हटाइए, राधा कृष्ण की मूर्ति को हटाकर इसमें राम जानकी की मूर्ति को बैठाइए, तब तो सब लोग आएंगे पूजा करने के लिए। अब राधा कृष्ण की मूर्ति को हटाकर उसमें राम जानकी की मूर्ति की स्थापना कर दिए। अब राम को मानने वाले उस मंदिर में जाकर तो पूजा करना शुरू किया, कृष्ण को मानने वाले और देवी देवता को मानने वाले बंद कर दिया। अब गांव के लोग फिर तो संकट में पड़ गए, अब क्या होगा। फिर रात में बैठक की, बैठक में सब निर्णय लिए कि राम जानकी की मूर्ति को हटाइए, इसमें भगवान शिव के शिवलिंग को बैठा दीजिए, तब तो सब लोग आएंगे। राम जानकी की मूर्ति को हटा दिए, उसमें भगवान शंकर के शिवलिंग का स्थापना कर दिए। अब भगवान शंकर को मानने वाला पूजा करने के लिए आना शुरू किया, राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले छोड़ दिए।
अब तो फिर संकट में पड़ गए, भारी संकट में पड़ गए। अब क्या होगा? रात में फिर बैठक किए, कहा अब क्या होगा? बैठक कर रहे थे, बगल होकर के एक साधु जा रहे थे। साधु को बुलाया, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। साधु ने कहा एक काम करो, इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दो। मस्जिद में तो किसी देवी देवता का मूर्ति रहता नहीं है, सब लोग आएंगे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया। जैसे मस्जिद का रूप दिया तो मुसलमान भाई आकर के अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह परवरदिगार आलम नमाज अदा करने लगे, हिंदू जाना छोड़ दिया। अब तो भारी संकट में पड़ गए, अब क्या होगा? फिर रात में बैठक कर रहे थे, एक संत बगल होकर के जा रहे थे, संत को बुलाया और कहा महाराज ऐसी ऐसी बात, अब हम लोग क्या करें? तो संत ने कहा एक काम करो, इस मस्जिद को तोड़कर होटल बना दो। होटल में हिंदू भी जाता है, होटल में मुसलमान भी जाता है, होटल में रामानंदी भी जाता है, होटल में कबीरपंथी भी जाता है, होटल में दादू पंथी भी जाता है। यानी होटल में सब जाते हैं। जिस थाली में मुसलमान भाई खाते हैं उसी थाली में हिंदू भाई खाते हैं ना। जिस थाली में मांस खाने वाले खाता है उसी थाली में कंठी पहनने वाला भी खाता है। जहां भेदभाव करना चाहिए वहां तो भेदभाव नहीं करता है, जहां भेदभाव नहीं करना चाहिए, जहां जाने के बाद जीवन का मंगलमय होगा वहां तो भेदभाव कहते हैं। ये संत मत का सत्संग है, वो कबीरपंथी का सत्संग है, वो रामानंदी का सत्संग है। जहां भेदभाव होना चाहिए वहां ये नहीं कहता है कबीरपंथी इसमें मुसलमान खाया है तो मैं नहीं खाऊंगा, वहां रामानंदी नहीं कहता है इस थाली में मांस खाने वाला खाया है तो मैं वहां नहीं खाऊंगा। वहां तो सुअर खाने वाले, गाय भक्षण करने वाले उस थाली में सब खाते हैं तो उसी में जाकर के सब लोग खा रहे, वहां भेदभाव नहीं करेंगे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ना तब तक ज्ञान नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होगी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। और इस सत्संग मिलता है कैसे? राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता है। अभी वार्ड नंबर 2 है ना, कितने आदमी होंगे और कितने आदमी आए हैं? जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी ना तब तक सत्संग में आ नहीं सकता है। और जो सत्संग में नहीं आते हैं समझिए उससे परमात्मा विमुख है। शास्त्र में लिखा है जहां सत्संग हो और उस सत्संग में पड़ोसी नहीं आवे सत्संग सुनने के लिए तो समझिए उस पड़ोसी का दुर्भाग्य है। और जहां सत्संग हो और सत्संगी को जानकारी हो गए कि फलाने बाबू के यहाँ सत्संग हो रहा है, वो सत्संगी सत्संग में नहीं आवे तो समझिए उस सत्संगी का महा दुर्भाग्य है। ये सत्संग जीवन का अमूल्य चीज है ना। हमारे संत सदगुरु महाराज कहने की कृपा की है कि सत्संग मेरी श्वास है। कहने का मतलब हम आपके जीवन में सत्संग है तब तो जिंदा है, और हम आपके जीवन से सत्संग निकल गया तो जिंदा रहते हुए भी आप मुर्दे के समान है। आप लोग आइसक्रीम खाए हैं ना, आइसक्रीम जब खरीदते हैं उसमें लकड़ी लगी रहती है ना। आप आइसक्रीम खरीदते हैं कि लकड़ी खरीदते हैं? आइसक्रीम खरीदते हैं। जब आइसक्रीम खरीदते हैं तो लकड़ी को पकड़े रहते हैं कि छोड़ देते हैं?
और लकड़ी को कब तक पकड़े रहते हैं? जब तक लकड़ी में आइसक्रीम लगा है। आइसक्रीम को जब चोस करके खत्म कर देते हैं, जब लकड़ी बच जाती है तो लकड़ी को क्या पॉकेट में रखते हैं कि बक्सा में? लकड़ी को फेंक देते हैं ना। उसी प्रकार हम आपका ये शरीर जो है एक लकड़ी है, और इस शरीर रूपी लकड़ी में सत्संग रूपी आइसक्रीम लगा है, सद्गुण रूपी आइसक्रीम लगा है। जिस दिन इस लकड़ी से सत्संग रूपी आइसक्रीम, सद्गुण रूपी आइसक्रीम निकल गया तो यह कोरा में फेंकने के लायक नहीं रहेगा। समझ रहे? इस संसार के लोग कहते हैं सत्संग में जाने से क्या होगा। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना हो, सत्संग में जाना समय को बर्बाद करना है। सत्संग में जाकर क्या होगा? एक सदगृहस्थ जब बराबर सत्संग में जाया करते थे तो उनका बेटा उनको रोकता था कि आप सत्संग में क्यों जाते हैं? जितना देर सत्संग में बैठकर आप समय बर्बाद करते हैं, उतना देर तक घर का काम करते तो घर का विकास होता। जब बराबर रोकने लगा, एक दिन पिता ने अपने पुत्र को एक महात्मा के पास ले गया और महात्मा से कहा, यह मेरा बेटा है और जब मैं सत्संग में जाता हूं तो यह मुझे रोकता है और कहता है सत्संग में जाना समय को बर्बाद करना है। जितना देर सत्संग में बैठकर समय को बर्बाद करते हैं, उतना देर तक घर का काम करते तो घर का विकास होता। महात्मा ने उसके बेटा से पूछा कि रात में तुम क्या करते हो? तो बेटा ने जवाब दिया कि रात में भोजन करके मैं 8 घंटा खूब सोता हूं। महात्मा ने कहा, रात में तो 8 घंटा सोकर समय क्यों बर्बाद करते हो? जितना देर तुम सोकर समय बर्बाद करते हो, उतना देर अगर घर का काम करता तो घर का विकास होता। सोकर समय क्यों बर्बाद करते हो? तो बेटा ने कहा, महाराज जब रात में 8 घंटा मैं सोता हूं तब दिन भर मैं काम कर पाता हूं। महात्मा ने कहा कि तुमको रात में सोने से क्या मिलता है? तो बेटा ने जवाब दिया कि रात में जब मैं सोता हूं, सोने से शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, तब दिन भर में काम करता हूं। महात्मा ने कहा, जिस प्रकार तुमको रात में सोने से शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, तब तुम दिन भर काम करते हो, उसी प्रकार जो सत्संग करता है, सत्संग करने से मन को शक्ति मिलती है, मन को ऊर्जा मिलता है पवित्र काम करने के लिए। जिनका मन सत्संग में नहीं लगा, उस मन के द्वारा बहुत अपवित्र काम होता है, और अपवित्र काम होने पर उस आदमी को बहुत दुख सहना पड़ता है। सत्संग करने से मन को ऊर्जा मिलती है, मन को शक्ति मिलती है पवित्र काम करने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, कुसंग में लगा हुआ मन मनुष्य के लिए जितना अहितकारी होता है, उतना अहितकारी बाहर का कोई शत्रु नहीं होता। अगर आपका मन कुसंग में लग गया तो समझिए आप नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाहर का जो शत्रु है, समय पाकर के प्रहार करेगा, इंतजार करेगा। अब मन रूपी जो शत्रु है ना, वो प्रत्येक क्षण पल पल प्रहार करते रहता है। कब ये मन लेकर के आपको गाढ़ा में गिरा देगा, कहना मुश्किल है। भगवान बुद्ध ने कहा, सुसंग में लगा हुआ मन जितना हितकारी होता है, उतना हितकारी न माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई नहीं होता है, जितना सुसंग में लगा हुआ मन हितकारी होता है।
इसलिए अपने मन को सुसंग में यानी सत्संग में लगाना चाहिए। और सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से बुद्धि की जड़ता नाश होती है। सत्संग करने से संस्कार जागृत होता है। सत्संग करने से चरित्र का निर्माण होता है। सत्संग करके हम आप अपने जीवन में उतारे नहीं तो सत्संग करने का क्या फल? माता जानकी का अपहरण करके रावण ले गया लंका। लंका में माता जानकी को कहाँ रखा? अशोक वाटिका में। खोजने के लिए कौन गया? हनुमंत। जब हनुमंत खोजने के लिए गया, माता जानकी को नमन किया, माता जानकी का दर्शन किया। हनुमंत को बहुत जोर से भूख लग गई थी। अशोक वाटिका में तो फल फूल का बहुत वृक्ष लगा था। फल तोड़ करके खाने लगा। राक्षस पहरा दे रहा था। अब एक राक्षस दूसरे राक्षस से कह रहा है, देखो बगीचा में बंदर आया है, अब फल तोड़ करके खा रहा है। दूसरा राक्षस ने कहा, खाने दो, बंदर है, 2-4 फल खाएगा फिर चला जाएगा। जब राक्षस हनुमंत के पास नहीं आया तो हनुमंत के मन में हुआ, जब यहाँ फलाहारी आदमी कोई है ही नहीं तो वृक्ष रह करके क्या होगा? वृक्ष को उखाड़ने लगा। जब हनुमंत वृक्ष को उखाड़ने लगा, अब राक्षस दूसरे राक्षस से कह रहा, पहले बंदर फल तोड़ करके खा रहा था। रावण पूछते तो रावण को कह देते कि वृक्ष में इतने ही फल लगा था। अब बंदर तो वृक्ष को उखाड़ रहा है, रावण पूछेंगे तो रावण को क्या जवाब देंगे? राक्षस ने हनुमंत से कहा कि बंदर तू क्या कर रहा है? बंदर ने कहा कि मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास आओ तो। जब राक्षस नहीं आया तो हनुमंत क्या उसी वृक्ष को उखाड़ कर राक्षस को मारना शुरू किया। कुछ तो मारा गया और कुछ बेहोश हो गया, कुछ भाग गया। कहने का मतलब है ये सत्संग क्या है? सत्संग एक वृक्ष है और सत्संग रूपी वृक्ष में ज्ञान रूपी फल लगा है। संत लोग, साधु लोग, सज्जन लोग क्या करते हैं? सत्संग रूपी वृक्ष में जो ज्ञान रूपी फल लगा है उस फल को तो ग्रहण कर लेता है और सत्संग रूपी वृक्ष के द्वारा हम आपके अंदर में जो राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस जो बैठा है ना, उस राक्षस को मार करके भगा देते हैं। सत्संग करके जब हम अपने जीवन में उतारे नहीं तो सत्संग करने का क्या मजा, क्या फल? ये सत्संग क्या है? भगवान श्री राम अयोध्या में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। जाम्बल, सुगरी, भालू, बंदर सब बैठे हैं। हनुमंत भी घुटना टेक कर हाथ जोड़ करके बगल में बैठे हैं। भगवान श्री राम ने सबों से कहा कि मैं अपने धाम जा रहा हूं, तुम लोग भी चलो। जैसे भगवान ने कहा मैं अपने धाम जा रहा हूं, तुम लोग भी चलो, सब जाने के लिए तैयार हो गया। सुग्रीव, जामवंत, हनुमंत नहीं, बंदर, भालू सब तैयार हो गए, लेकिन हनुमंत हाथ जोड़ करके बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। भगवान ने कहा सब मेरे धाम जाने के लिए तैयार हो गया, हनुमंत क्या तुम मेरे धाम नहीं जाओगे? हनुमंत ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप जो मुझे कहते हैं अपने धाम जाने के लिए,
वहां मुझे सत्संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा मैं वहां स्वयं रहूंगा, फिर तुमको सत्संग का क्या जरूरत है? कहा नहीं प्रभु, आप मुझे पहले बतलाइए कि मुझे सत्संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि वहां सत्संग नहीं मिलेगा। हनुमंत ने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि सत्संग जो है वो परमात्मा का निज अंग है। अभी जो हम आप फेकू बाबू के दरवाजे पर नहीं बैठे हैं, दिल से निकाल दीजिए, ये सत्संग परमात्मा का निज अंग है। हम आप परमात्मा की गोद में बैठे हैं। सत्संग का इतना महत्व है। ये दुनिया के लोग कितने अमूल्य चीज से अलग हो रहे हैं। बगल में सत्संग हो रहा है और इस सत्संग में आ नहीं रहे हैं। मैं पहले कहा कि सत्संग करने से बुद्धि की जड़ता नाश होती है, सत्संग करने से संस्कार जागृत होता है, सत्संग करने से चरित्र का निर्माण होता है। भगवान श्री राम को कितने दिन के लिए वनवास हुआ था? 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान श्री राम ने 13 वर्ष तक कहाँ रहे थे? चित्रकूट में। और भगवान के साथ में कौन कौन थे? माता जानकी थी और लक्ष्मण। लक्ष्मण एक रोज चले गए जंगल फल फूल लाने के लिए। बच गए कौन? माता जानकी और भगवान श्री राम। एकांत पाकर माता जानकी ने भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान ने कहा कहो देवी, क्या कहना चाहती हो, बोलो। ध्यान से सुन रहे ना आप लोग। माता जानकी ने कहा कि मैं हे प्रभु, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। भगवान ने क्या कहा? कहो देवी, क्या कहना चाहती है, बोलो। गाड़ी ठीक से तब चलती है जब दोनों पहिया बराबर रहता है। परिवार ठीक से तब चलता है, ये पति पत्नी रूपी पहिया, इस परिवार का तो पहिया है, एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हैं तब यह परिवार रूपी गाड़ी चलती है। पति चाहता है कि पत्नी हमको आदर दे, सम्मान दे, देवता की तरह माने। क्या पति का धर्म यही है कि पत्नी को बैल की तरह पीटते रहना, गाली बकते रहना? अगर पति चाहता है पत्नी हमको देवता की तरह माने, तो पति का धर्म है कि पत्नी को देवी की तरह मानना। कभी झगड़ा नहीं होगा, परिवार ठीक से चलेगा, झगड़ा नहीं होगा। माता जानकी ने भगवान श्री राम को क्या करे? हे प्रभु। भगवान क्या कह रहे हैं? हे देवी। झगड़ा होगा? सत्संग करते हैं, जीवन में उतारते हैं। आप लोग अपने पति को प्रणाम करते हैं भूल से कभी कभी, पर त्योहार में। शास्त्र कहता है कि अपने पति को तो दोनों टाइम सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। और परिमित सुख देने वाला इस संसार में कोई है स्त्री को तो उनका पति है। उतना सुख माता पिता भाई बंधु कोई भी दे नहीं सकता है जितना सुख स्त्री को पति देता है। और उस पति का अपमान, ये परिवार रूपी गाड़ी चलेगी, दोनों को बराबर सम्मान। झगड़ा खत्म हो जाएगा, झगड़ा कभी होगी नहीं। झगड़ा जो होता है बराबर सम्मान नहीं मिलता, इसलिए झगड़ा होता है।
भगवान ने कहा, कहो देवी क्या कहना चाहती है, बोलो। माता जानकी ने कहा कि मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आपके चरण से मेरा चरण सुंदर है। माता जानकी कह रही भगवान से, आपके चरण से मेरा चरण सुंदर है। अगर इस बात को भगवान मान लेते तो बात बढ़ती। अब भगवान भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं देवी, ये आप क्या बोल रही हो, आपके चरण से मेरा चरण सुंदर है। अब भगवान कह रहे मेरा चरण सुंदर है। जब भगवान कह रहे मेरा चरण सुंदर है तो माता जानकी को बात मान लेनी चाहिए ना। अब माता जानकी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा, नहीं प्रभु, आपके चरण से मेरा चरण सुंदर है। भगवान कह रहे हैं मेरा चरण सुंदर है, अब माता कह रही है मेरा चरण सुंदर। बात बहुत बढ़ गई। जब बात बहुत बढ़ गई तो भगवान ने कहा, इसका फैसला लक्ष्मण करेंगे, लक्ष्मण को आने दो। तब तक में लक्ष्मण फल फूल लेकर जंगल से आ गए। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जानकी कह रहे मेरा चरण सुंदर है, मैं कह रहा हूं मेरा चरण सुंदर है। अब तुम ही फैसला करो किनका चरण सुंदर है, क्योंकि तुम दोनों चरण का सेवा करते हो। अब लक्ष्मण मन ही मन सोचते हैं, माता के चरण को सुंदर कहता हूं तो भैया दुखी हो जाएंगे, भैया के चरण को सुंदर कहता हूं तो माता दुखी हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि भैया, इस संकट में आप मुझे क्यों डालते हो, आप दोनों फैसला कर लीजिए किनका चरण सुंदर है, आप दोनों जानिए, इस संकट में मुझे मत डालिए। भगवान ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तू वैरागी है, तू त्यागी है, और तुम जो निर्णय दोगे उचित निर्णय दोगे, और तुम जो निर्णय दोगे हम दोनों मानने के लिए तैयार हैं। तू निडर होकर के बोल किनका चरण सुंदर है। लक्ष्मण ने क्या किया, माता जानकी बाएं तरफ बैठी थी और दाएं तरफ भगवान श्री राम बैठे थे। अब भगवान श्री राम के चरण के तरफ उंगली का इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, इस चरण से वो चरण सुंदर है। समझ गए क्या कहा? भगवान को कहा कि आपके चरण से माता का चरण सुंदर है। जैसे लक्ष्मण ने कहा आपके चरण से माता का चरण सुंदर है, माता जानकी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। भगवान चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोलते। जब माता जानकी मुस्कुराने लगी तो लक्ष्मण ने कहा, माता जी मुस्कुराने का जरूरत नहीं है, मुस्कुराइए नहीं, इसका दूसरा अर्थ होता है। माता जानकी ने कहा, दूसरा अर्थ क्या होता है बताओ? लक्ष्मण ने क्या किया, फिर भगवान श्री राम के चरण के तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, ये चरण है तब तो उस चरण का शोभा है, ये चरण है तब तो उस चरण का महत्व है। अगर वो चरण नहीं रहता तो इस चरण का कोई शोभा महत्व नहीं रह जाता। यानी पति का चरण है तब तो पत्नी के चरण का शोभा है, पति का चरण है तब तो पत्नी के चरण का महत्व है। पति का चरण नहीं रहने पर पत्नी के चरण का कोई शोभा महत्व नहीं रह जाता है। जब इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा तो माता जानकी चुप हो गई। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जब भगवान मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया आपको भी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराइए नहीं, इसका तीसरा अर्थ होता है। भगवान ने कहा, तीसरा अर्थ क्या होता है बताओ? लक्ष्मण ने कहा कि आप दोनों का चरण सुंदर नहीं है। क्या कहा?
आप दोनों का चरण सुंदर नहीं है। भगवान ने कहा तब सुंदर क्या है? तो लक्ष्मण ने कहा आप दोनों का चरित्र जो उज्जवल है, आप दोनों का चरित्र जो महान है, आप दोनों का व्यवहार जो कुशल है, इसलिए आप दोनों का चरण सुंदर है। सुंदर क्या होता है? ये सुंदर रंग रूप नहीं होता है, देखने में बहुत सुंदर और सुंदरी है, चरित्र गिरे हैं, चरित्र के हीन है, व्यवहार और कुशल है, तो क्या आप सुंदर हैं? देखने में भले काली कलौटी क्यों नहीं है, काला कलौटा क्यों नहीं है, अगर चरित्र वो धनी है, चरित्र उसका महान है, चरित्र उसका उज्जवल है, व्यवहार कुशल है, तो वो सुंदर है। ये रंग रूप सुंदर नहीं होता है, सुंदर होता है चरित्र। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपको सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, और आपके जीवन से चरित्र चला गया तो सब कुछ रहते हुए सब कुछ चला गया। और चरित्र का निर्माण कहाँ होता है? एकमात्र मैं तो कहता हूं संत मत के सत्संग में चरित्र का निर्माण होता है। और संत मत के सत्संग में आकर जिसका चरित्र नहीं सुधरा, दुनिया के किसी भी कोना में चला जाएगा, वो चरित्र सुधरने वाला नहीं है। सत्संग में चरित्र का निर्माण होता है, सत्संग में संस्कार जागृत होता है। और जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे, संस्कार जागृत नहीं होगा। सहजोबाई का विवाह हो गया था, सखी लोग उनको सवार रही थी, ससुराल जाने की तैयारी में लगी थी। बगल होकर के चरणदास जी महाराज जा रहे थे। चरणदास जी महाराज जैसे उस दृश्य को देखा, देखकर कहने की कृपा की, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुथावे शीश। सहजो का जो संस्कार दबा था ना, जागृत हो गया, अपने शरीर पर के आभूषण नोच कर फेंक दी और चरणदास जी महाराज के चरण में लिपट गई। आज दुनिया में पूजा हो रही ना, गुणगान हो रहा था, कितना देर सत्संग किया, पल भर सत्संग किया, जीवन बदल गया। सत्संग तो किया स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सत्संग हो रहा था अमेरिका में, दुनिया के लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे। उस सत्संग में स्वामी राम तीर्थ भी गए थे सत्संग सुनने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सत्संग के क्रम में कहने की कृपा की, जो फूल वृक्ष से टूटकर नीचे गिर जाता है, वह फूल उस वृक्ष में फिर नहीं लगता है। इतना सुनने मात्र से स्वामी राम तीर्थ के जीवन में विरक्ति आ गई, संसार के सुख का परित्याग कर दिया, वैरागी बन गया। कितना दिन सत्संग किया, पल भर जीवन बदल गया। सत्संग को सुना रज्जब अली खान, रज्जब अली खान जा रहे थे विवाह करने के लिए, हाथी पर सज धज करके जा रहे थे। जिस मार्ग से जा रहे थे ना, उसी रास्ते में दादू दयाल जी महाराज का आश्रम था। जब रज्जब अली खान वहां पहुंचे, हाथी से उतर गए, चले गए दादू दयाल जी महाराज की आश्रम। उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यान पर बैठे थे, रज्जब खान बरामदे पर बैठ गए। बहुत रात हो गई, बाराती लोग उकताने लगे, रात हो गई, अब चला जाए। रज्जब खान ने कहा, जब तक मैं संत का दर्शन नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं विवाह करने के लिए नहीं जाऊंगा। बहुत देर के बाद दादू दयाल जी महाराज जब ध्यान तोड़ते हैं, जहां बैठे थे वहीं से कहने की कृपा की। रज्जब ने गज्जब किया,
सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन करन को, चल दिया नरक की ओर। रज्जब अली खां का जो संस्कार दबा था ना, जागृत हो गया। अपने सिर पर का मोड़ उतार कर छोटे भाई के सिर पर दिया और कहा जाकर के तू विवाह कर ले। रज्जब अली खां दादू दयाल जी महाराज के चरण में लिपट गए। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष बने। कितना देर सत्संग किया, पल भर जीवन बदल गया। आज रज्जब अली खां का दुनिया में गुणगान हो रहा है ना। पल भर सत्संग किया। सत्संग तो क्या, उंगली मार डाको। बहुत बड़ा हत्यारा था। जिस जंगल में रहता था, उस जंगल होकर के कोई गुजरता था, उसकी उंगली काट कर माला बना करके पहनता था। भगवान